हेलो बेटा। तो आज जो है हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में लेके आने वाले हैं टॉपिक जेड स्कीम, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नीट 26 में इसके आने के चांसेस भी हैं। इस सीरीज़ का मैंने नाम रखा है चाय पे चर्चा सीरीज। 5 मिनट में हम चाय पीते पीते इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है। तो जेड स्कीम क्या होता है, तो बेटा आपको मैं बता देता हूँ। जेड स्कीम में ऊपर ही करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ये प्रॉपर ही लिखते हैं। ठीक है। जेट स्कीम में होता क्या है, आपने सुना होगा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन सुनी होगी। ठीक है। इसी टॉपिक में है, इसी चैप्टर में है। अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है तो मैंने इसके लिए लेक्चर नंबर 4 में फोटोसिंथेसिस में इसको कवर किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। होता क्या है उसमें, जब PS2, ठीक है, और PS1 जब दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे साथ में फंक्शनल हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। होता क्या है, जैसे ही फोटोन एब्जॉर्व कौन करेगा, PS2 फोटोन को एब्जॉर्व करेगा, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके से जो है रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइट हो जाएगा और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद वो जाता है बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनॉन। वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पिक करके पहुंचा देता है बेटा किसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास। तो ये क्या है, प्लास्टोक्विनॉन है। साइटोक्रोम B6F जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है प्लास्टोसाइनिन के पास, और वो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को। अब यहाँ तक आते आते क्या हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है। ये हम कैसे कर सकते हैं, एक स्केल में देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और ये उसकी जर्नी है। ठीक है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाई एनर्जी है, और जैसे जैसे वो नीचे डाउन आता जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो इसकी एनर्जी बिल्कुल PS1 तक आते आते क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब उसको फिर से एक क्या करना पड़ता है आपको, एक फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ता है। यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो एक्साइट होगा, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन जो PS1 का है रिएक्शन सेंटर यहाँ पे एक्साइट करके अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा और रिजेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके पास पहुंच जाएगा, रिसेप्टर के पास पहुंच जाएगा, और पहुंच जाएगा बाद में किसके पास, फेरोडॉक्सिन के पास। और उसके बाद एंड में पहुंच जाता है बेटा किसके पास, वो NADP+ के पास। और अगर आप देखोगे पूरी की पूरी जो जर्नी है, अगर हमने पूरा का पूरा सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर को एक स्केल पे रख दिया, एनर्जी के स्केल पे, तो पहले अपहिल होती है, फिर उसके बाद डाउनहिल होगी, फिर से अपहिल होगी, और फिर से डाउनहिल होगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार अपहिल हो रही है, ये क्या है अपहिल, ये क्या है डाउनहिल, फिर से क्या है अपहिल, और फिर से क्या है डाउनहिल। तो आप बताओ कितनी बार अपहिल हुई है और कितनी बार डाउनहिल हुई है, ये छोटा सा कमेंट बॉक्स में बताओ, छोटा सा क्वेश्चन। और इसी पूरी की पूरी स्कीम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे करके हम जेड स्कीम बोलते हैं। एन नहीं है, ये जेड स्कीम है। अगर आप थोड़ा सा फोन घुमा के देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। तो जेट स्कीम में बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जर्नी शुरू होती है PS2 के साथ और वो एंड हो जाती है NADP+ के पास। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के एक कंटिन्यूस सोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो कौन सा होता है, पानी होता है। पानी क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन PS2 को देता रहेगा, और वो ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन प्लस जो है वो 4H+ में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है। तो जेड स्कीम में ध्यान रखना क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, ATP भी प्रोड्यूस होती है, NADPH भी प्रोड्यूस होता है, PS2 भी यूज़ होता है, PS1 भी यूज़ होता है, ये सारे होते हैं। और एक फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज भी क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है, जो कि NADP+ से क्या बना रहा होता है, NADPH2 बना रहा होता है। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, ये छोटा सा टॉपिक था। 5 मिनट के टॉपिक में हमने ये कवर कर लिया है। ओके, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक पे चाय पे चर्चा करने के लिए। बाय बाय।